हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय दर्शन में से चित्र लक्षणों पर बात करेंगे। नग्नजीत का चित्र लक्षण पूर्व मध्यकाल की रचना है। इसके मंगलाचरण में कहा गया है कि यह विश्वकर्मा और नग्नजीत द्वारा निर्धारित लक्षणों का संग्रह है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है कि नग्नजीत गांधार प्रदेश के राजा थे। नग्नजीत के राजा होने की जानकारी तो बहुत से ग्रंथों में प्राप्त होती है, परंतु चित्र लक्षण ग्रंथ का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। यह बात सही प्रतीत होती है। चित्र लक्षण नग्नजीत की रचना है, क्योंकि चित्र लक्षण में चित्रकला का जो स्वरूप दिया गया है वह गांधार शिल्प लक्षणों से मिलता है। चित्र लक्षण के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति के विषय में भी कथा दी गई है। उसके अनुसार राजा नग्नजीत सृष्टि के प्रथम चित्रकार और चित्रकला के आचार्य भी माने गए हैं। इस ग्रंथ की प्राचीन पांडुलिपि, जो कि संस्कृत भाषा में मानी जाती है, प्राप्त नहीं हुई है। इसका तिब्बती भाषा में अनुवादित प्रति ही प्राप्त हो पाई है। इस ग्रंथ का तिब्बती अनुवाद से पूर्व 1913 ईस्वी में जर्मनी भाषा में व 1947 में अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। 1976 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ 3 अध्यायों में विभक्त है और कुल 1146 पंक्तियां हैं। इसके प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति के कारण बताए हैं। इसमें एक कथा बताई गई है जो मैं बताती हूँ। प्राचीन काल में नग्नजीत नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों वर्ग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और दुखी होकर राजा से बोला कि राजन, आपने अवश्य कुछ बुरा काम किया है, इससे मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा ने तुरंत यमराज को बुलाया और ब्राह्मण के पुत्र को वापस से जीवित करने के लिए कहा। यमराज ने राजा को ब्राह्मण को पुत्र को जीवित नहीं करने के लिए असहमति या असमर्थता बताई। तब राजा और यमराज के बीच में युद्ध छिड़ गया। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकर दोनों को शांत किया और राजा को ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाने के लिए कहा। चित्र बन जाने पर ब्रह्मा जी ने उस चित्र में प्राण फूंक दिए और तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर घर लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने राजा को उपदेश दिया और वह चले गए। नग्नजीत, इन्हें भयजीत भी कहते हैं, ब्रह्मा के पास पुनः गए और चित्र रचना के सभी नियम बताने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि का सर्वप्रथम वेद विद्या प्रकट हुई, पूजा के लिए चित्रकला आई। यह भी एक विद्या ही है। मैंने प्रथम चित्र बनाया। इसके पश्चात जो भी मनुष्य आकृति बनाएगा वे चित्र ही कहे जाएंगे। मैं इसके सभी नियम विस्तार पूर्वक कहता हूँ। जिस प्रकार पर्वत में सुमेर, पक्षियों में गरुड़, मनुष्य में राजा उत्तम है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जैसे सभी नक्षत्र सूर्य पर निर्भर हैं, उसी सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा पर निर्भर हैं, उसी प्रकार समस्त शिल्प चित्रकला पर निर्भर हैं। सभी वस्तुओं के चित्र और मनुष्य तथा ऋषियों, मुनियों, नागों, यक्षकों, राक्षसों, प्रेतों, असुर तथा पिशाचों की आकृति बनाने के नियम ध्यानपूर्वक अब सुनो। दूसरे अध्याय में उन्होंने इस नियम के बारे में बताया। अब हम चित्र की सृष्टि के इतिहास के बारे में आगे इसमें चर्चा की गई है, तो बताते हैं। ब्रह्मा ने राजा को चित्र विद्या के विषय में बताते हुए कहा कि बहुत पहले इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकार को चीरते हुए एक सुनहरी अंडा प्रकट हुआ। इस अंडे में से स्वयं सृष्टिकर्ता प्रकट हुए, जिससे ओम का शब्द, वेद, ज्ञान आदि उत्पन्न हुए। फिर अन्य नाम रूपधारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जैसे जातियाँ, उपजातियाँ, स्मृति, शास्त्र,
नियम आदि की रचना हुई और धर्म की स्थापना हुई। सृष्टिकर्ता ने उसके बाद ध्यान में लीन हो गए। उसके प्रभाव में सभी देवताओं को दिव्य तथा सुंदर स्वरूपों की प्राप्ति हुई और उनके शरीर अनेक शक्तियों, सुंदर वस्तुओं तथा अलंकरणों आदि से सुशोभित हो गए। उन्होंने अपने ऐसे अद्भुत रूप के स्वयं चित्र बनाए जिनको देखकर वे बहुत आनंदित हुए और ब्रह्मा का गुणगान करने लगे। उन्होंने अपने चित्रों में दिव्य शक्ति भर दी। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से तीनों लोकों में तुम्हारा द्वारा बनाए चित्र के माध्यम से तुम्हारी पूजा अर्चना होगी और जो कुछ हृदय से पूजा करेगा उन्हें श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। पूजा करने के लिए तुम्हारे बनाए चित्रों के संसार में अनेक नाम होंगे। यह सुनकर देवता अत्यंत खुश हो गए और अपने अपने निवास स्थानों पर चले गए। हे राजन, जब तुम मेरे द्वारा बलि तथा पूजा हेतु चित्र रचना के अनुपात आदि के निर्देश प्राप्त कर चुकेंगे, तब तुम्हारा यश चारों ओर फैल जाएगा। स्वभाव, आयुर्द तथा अनुपात आदि को सही सही जानना अत्यंत आवश्यक है। राजन, चित्रकला के प्रमाण देव पूजा पर आधारित हैं। प्रमाण ऐसा होना चाहिए जो नेत्रों को सुख कर प्रतीत हो। इसी प्रकार इसी चित्र लक्षण के तीसरे अध्याय में उन्होंने कुछ नियम बताए जिनमें प्रत्येक मनुष्य, देवता आदि के चित्रों को किस तरह से बनाया जाए, उनके नाप तोल दिए। इसी की चर्चा हम आगे करेंगे। चित्र रचना में नियम: असुर, नाग, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, वादक तथा जरितर, संगीतज्ञ, पिशाच, प्रेत, कुंभांत तथा विद्याधर, मनुष्य, अमानुष तथा राजाओं के निम्न प्रमाण निम्नानुसार बताए। प्रमाण: अणु, बाल्ग, लिक्षा, चूक, भव तथा अंगुल एक दूसरे के क्रमशः 8 गुना होते हैं। अंगुल को एक इकाई प्रमाण समझना चाहिए, जैसा कि 4 भाव का अर्थ आधा अंगुल हुआ। विस्तार का अर्थ लंबाई है। लंबाई, चौड़ाई, आयाम उसकी तुलना में छोटी होती है। अब मनुष्य तथा राजाओं का प्रमाण सुनो। चक्रवर्ती राजा न्यायग्रोध वृक्ष की भांति सुडौल और अपने ही अंगुल से 108 अंगुल प्रमाण वाला होता है। मुखमंडल के 3 भाग करें। प्रथम मस्तक, दूसरा नासिका, तीसरा चिबुक। 4 अंगुल लंबाई, 12 अंगुल केश सहित, 14 अंगुल उक्षीण, 4 अंगुल लंबा तथा 6 अंगुल चौड़ा। कान 2 अंगुल चौड़े तथा 4 अंगुल लंबे। कर्ण छिद्र, कर्णलौंग, लोर आधा अंगुल चौड़ा तथा 1 अंगुल लंबा। नेत्र भी कान की लंबाई वाले हों। भौवें 4 अंगुल लंबाई तथा भौवें मोटाई तथा द्वितीया चुबुक 2 अंगुल ऊंचाई के 3 अंगुल चौड़ाई के होने चाहिए। ग्रीवा 4 अंगुल 3 रेखाओं सहित हो तथा पात्रानुसार उनमें अंतर कर दिया जावे। केशांत से ग्रीवा 6 अंगुल होनी चाहिए। मुखमंडल कपोल 5 अंगुल, जबड़ा 4 अंगुल हो। मुख चतुरस हो, स्पष्ट सीमांकित हो, सुंदर शुभ चिन्हों सहित। यह त्रिकोण अथवा डलानयुक्त न हो, न कुछ हो न गोल। साधारण पुरुषों का मुखमंडल कैसा भी हो सकता है। कटी तथा उदर के बीच 2 अंगुल की दूरी हो। कंधे 6 अंगुल चौड़े, 8 अंगुल लंबे व गोल। वक्ष 2 भागों में विभक्त हो। हथेली 7 अंगुल लंबी, 5 अंगुल चौड़ी, मध्यमा 5 अंगुल
तर्जनी तथा अनामिका समान लंबाई वाली होनी चाहिए तथा मध्यमा के नाखून तक कनिष्का सबसे छोटी हो। अंगुष्ठ 4 अंगुल होना चाहिए। हथेली पर श्रीवत्स, स्वास्तिक, नंदवर्त तथा चक्र के सहित होने चाहिए। हथेली कोमल तथा गड्ढेदार हो, अंगुलियां सुंदर हों। नितंब 8 अंगुल हों। ये बहुत उभरे हुए नहीं बनाने चाहिए और ना ही सपाट। इनकी चौड़ाई 7 अंगुल होनी चाहिए। दांत ये ऐसे जैसे आकार वाले पास पास शुद्ध श्वेत चमकदार मोती जैसे, दूध जैसे, कमल नाल जैसे, हिम के समान 40 की संख्या में बनने चाहिए। मसूड़े तालु तथा जीवा लाल हो, कुंदकली की भांति कमल की पंखुड़ियों जैसे जीवा मृदु स्वर हों। केश बारीक, कुंडलीकृत, चमकदार, इंद्रनील भंवर जैसे, मयूर ग्रीवा के सादृश्य, कोयल वक्ष जैसे कंधों तक लटके, लटों में फैले हुए मानो सिंह केसरी की भांति हो। रूप अंकित करने के संबंध में शिल्प शास्त्रों की संख्या 12,000 है, जिसमें नारी से उत्पन्न व्यक्तियों के लक्षण बताए गए हैं। इनके 5 भेद हैं। चक्रवर्ती और प्रमाण जान लेने के पश्चात इनमें से किसी भी आकृति को बनाया जा सकता है। साधु 106 अंगुल, व्यंजन 100 अंगुल, माल्यव्य 4 अंगुल, अधिक अर्थात 104 अंगुल तथा गिरिधर 98 अंगुल होते हैं। इनके तथा अन्य प्रकार के रूपों के अंकन में मानव को स्वयं ही प्रमाण स्थिर कर लेना चाहिए। सिर, पीठ, नाभि, वक्ष, कटी, जंघा तथा पैर असुंदर नहीं बनाने चाहिए। सीमांतों मध्यम वर्गीय तथा निम्न जातियों को उन्हीं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अतः पूजा सब विवरणों में यह स्पष्ट है कि इस प्रकार विवरणों में यह स्पष्ट है कि नग्नजीत कृत चित्र लक्षण में कोई व्यापक आधार नहीं लिखा गया है और न ही मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य रूपों, भावों, अवयवों, विषयों की विवेचना हुई है। विशेषताएं चित्र लक्षण की निम्न विशेषता है। इनमें चित्र लक्षण कल्याणकारी रूप सामने आता है। दूसरा, चित्रकला की उत्पत्ति तो दैवीय मानी गई है पर संसार के कल्याण की कामना के लिए हुई है। तीसरा, इसमें चित्रकला विधान विस्तार से दिया गया है। प्रकृति, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी के चित्र बनाने की रीतियाँ बताई गई हैं। चौथा, इसमें भाव प्रधान चित्रों की सराहना की गई है। भाव प्रधान चित्रों को उचित रूप से अंकित करने की रीतियाँ बताई गई हैं। चित्र लक्षण श्री कुमार कृत जो है उसके बारे में मैं बताऊँ। केरला में 16वीं शताब्दी में श्री कुमार नाम के एक आचार्य हुए जो अकबर के समकालीन थे। उन्होंने शिल्प रत्न नामक एक शिल्प शास्त्री एक ग्रंथ की स्थापना की। इस ग्रंथ को द्रविड़ परंपरा के शिल्प शास्त्रों में माना जाता है। इसके प्रथम भाग में 46वें अध्याय का नाम चित्र लक्षण है। केरला में उस समय राजमहलों और मंदिरों में चित्र बने वो इस ग्रंथ में बहुत साम्य रखते हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि केरला के चित्र परंपरा का जो शास्त्रीय रूप या वही चित्र लक्षण में लिपिबद्ध हुआ है। श्री कुमार का ग्रंथ प्राचीन शिल्प शास्त्रों तथा आगमों पर आधारित प्रतीत होता है। यद्यपि कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, फिर भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण माना गया है। इसके निम्नलिखित विषय हैं: चित्र की परिभाषा, चित्रों के प्रकार, चित्रण स्थान,
भित्ति चित्रण, वर्ण प्रकार, लेखनी, तुलिका, नवस्थान, वर्ण प्रयोग, मिश्रित वर्ण, चित्रभेद माध्यम पर आधारित। अतः इस प्रकार चित्र लक्षण का विवेचन हमें ग्रंथों में इस प्रकार मिलता है। अगले विषय में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।